50 लाख 60 लाख 1 करोड़ फॉलोअर्स 2 करोड़ 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, ये फॉलोअर्स क्या देख रहे हैं? आपकी बच्ची को बरहना देख रहे हैं, आपके बच्चे की गंदी बातें सुन रहे हैं। वो ये है, मैं इस वक्त खास तौर पे तवज्जो चाहूंगा वालिदैन की। देखिए साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त आपके ऊपर। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे मनसब पर रखा है, एक ऐसे रुतबे पे फाइज किया है, एक ऐसा मकाम दिया है, एक ऐसा मर्तबा दिया है कि यकीनन वो मकाम आप ही का खासा है। इस मर्तबे को, इस पोजीशन को समझें। आज सबसे बड़ा मसला ये है, और मैं बराह रास्त इस वक्त वालिदैन से मुखातिब हूँ, हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये मोबाइल फ़ोन्स दे दिए हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में। यानी बच्चा सो नहीं रहा होता, माँ उसको बहलाने की बजाय, उसको लोरी सुलाने की बजाय, उसको जो है वो थपकाने की बजाय, या उसको अपने साथ इंगेज करने की बजाय, अपने लम्स देने की बजाय उसके हाथ में ये मोबाइल दे देती है। डूडू डाडा उसके ऊपर चल रहा होता है और वो समझ रही है कि बच्चा जो इंगेज हो गया, वो खामोश हो गया। नहीं, आपने बच्चे को तबाह कर दिया, आपने लाशऊरी तौर पर बच्चे को तबाह कर दिया। उसकी जो आप साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे इस मोबाइल के साथ कर रहे हैं कि वो इस मोबाइल का रसिया हो जाएगा, इस मोबाइल का रसिया। और फिर खुदा न खास्ता जिस वक्त वो रसिया हो गया तो फिर जहन में रखिएगा कि आपने जो है वो एक सर्टेन टाइम पे अपने आप को उस कोफ्त से निकालने के लिए जहनी तौर पर उस बच्चे के हाथ में मोबाइल तो दिया था, लेकिन वो एक्चुअल मोबाइल नहीं था, वो आपने उसके सामने, उसके हाथ में यूँ कह लीजिए एक टाइम बॉम्ब दे दिया था जिसने ब्लास्ट होना ही होना था, और वो ब्लास्ट होगा और वो हुआ। नतीजा क्या निकला कि आप उसके बाद फिर अपना सर पीट रहे होते हैं साहब कि हमारी औलाद जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो गई है, आइसोलेशन में जो है वो एंजाइटी का शिकार हो गई, वो डिप्रेशन का शिकार हो गई है, वो मुख्तलिफ किस्म की मतलब जो अद्वियात लेते हैं, वो खुदा न खास्ता एडिक्ट हो गए, नशे में पड़ गए। इसकी बुनियाद आपने उस वक्त रखी थी जब वो 1.25-2 साल का बच्चा था। उस वक्त अगर आप ये बुनियाद न रखते तो आज आपको सूरत हाल देखने को न मिलती। तो एक तो बुनियादी तौर पर बात को समझ लें कि अपने बच्चों को एक सर्टन एज तक, वो ज़ाहिर 13 बरस भी हो सकती है, 15 बरस भी हो सकती है, उससे दूर रखें। दूसरी बात ये कि अपनी औलादों पर चेक रखें। ये जो आज टिकटॉक के नाम पर, ये जो आज इंस्टाग्राम के नाम पर, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जो मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर जो है ये जो नंगा रक्स चल रहा है, ये जो एक बेशर्मी और बेहयाई का एक ये समझ लीजिए कि तमाशा चल रहा है साहब, एक तमाशा लगा, एक दंगल लगा हुआ है, तमाशा लगा हुआ है। उस तमाशे के अंदर कहीं ना कहीं देखिए कि आपकी औलाद तो इन्वॉल्व नहीं है, वो अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद तो नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा ना खास्ता वो आपकी इज्जत को मलियामेट करके चंद डॉलर्स चंद टकों के एवज में जो है वो अपनी तरक्की को उस तरह से रेट कर रही है कि जिस तरह से उसे रेट नहीं करना चाहिए। उसे वो करना चाहिए था जो एक रिफाइन माशरे के रिफाइन बच्चे किया करते हैं। अपने आप को तालीम के लिए लगाना चाहिए था, अपने आप को तरबियत में लगाना चाहिए था, अपने आप के अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को मुख्तलिफ अंदाज से जो है सेट करना चाहिए था। लेकिन आपका बच्चा आपके हाथों से निकला, आप जाके दरवाजा बंद करते हैं। आपका बच्चा दरवाजा बंद करके अपने इंटरनेट के ऊपर, अपने वाईफाई के ऊपर क्या कर रहा होता है ये आपको नहीं मालूम साहब। और फिर उस पर तुर्रा ये होता है कि बहुत से पेरेंट ये कहते हैं अरे साहब हमारे बच्चे ने तो बड़ी तरक्की कर ली है साहब, बड़ी तरक्की कर ली। देखे ना, उसके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके 15 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके 50 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। बात यह है कि ये जो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ फॉलोअर्स 2 करोड़ 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, ये फॉलोअर्स क्या देख रहे हैं? आपकी बच्ची को बरहना देख रहे हैं, आपके बच्चे की गंदी बातें सुन रहे हैं। वो